So hi everyone, this is going to be the last video on this leverage ratio or long term solvency ratio. In the previous video we have seen two types of coverage ratio. पहला था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सेकंड था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये दो फॉर्मूले थे. डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट. सेकंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. ये बताता है कि इंटरेस्ट कितनी बार कवर हो सकता है अवेलेबल अर्निंग से. अच्छा, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करना पुराने वाले वीडियो में, या नॉन कैश आइटम करना, ताकि कैश फ्लोज पता चले, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करना. लेकिन सिलेबस में सिर्फ यही फॉर्मूला दिया हुआ है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. फिलहाल फार्मूला सिर्फ यही यूज़ करो जो सिलेबस में दिया हुआ है. दोनों फार्मूला सही है. मोस्ट अप्रोप्रिएट तो मेरे को वो वाला है लगता है जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, बिकॉज इट प्रॉपरली शोज़ कि कैश फ्लोज कितने हैं. EBIT में तो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो जाता है, जबकि कैश का आइटम नहीं था. ठीक है. हाँ, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ज़रूर कंसिडर किया है कि अर्निंग्स जितनी अवेलेबल है तो उसमें नॉन कैश आइटम्स एड बैक किया. तो फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला लेके चलो. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अर्निंग्स अवेलेबल है इंटरेस्ट वालों के लिए. हाँ, अगर आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है तो इसके अंदर में आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा. मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा EBIT पे पहुंचने के लिए. ठीक है. सो EBIT नहीं, वो हो जाएगा आपका EAIT या अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, ऐसा दिखेगा वो, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स हो गया. चलो ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे तब हम और डिटेल में देखेंगे. मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, सर ये दो दो तीन तीन फॉर्मूले बता रहे हो आप एक एक कॉन्सेप्ट के, तो ऐसा क्यों? सिलेबस में ऐसा ही दिया हुआ है हमारे, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है अलग अलग फॉर्मूले होना. और इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली एक नोट दिया हुआ है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग फॉर्मूलेज हो सकते हैं. ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से. इसीलिए ये कन्फ्यूजन आपके इसमें आएगा. सबसे पहले हमने देखा था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सेकंड हमने देखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब तीसरी पार्टी है हमारी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. अच्छा, आपको ये भी पता है कि आपको ये भी पता है कि हमने पिछले वाले वीडियो में ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था. ठीक है. अब हमको क्या कवर करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है. आप अगर ध्यान दोगे तो हमने कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है? 5 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस का. अब आप बताओ कौन सा प्रॉफिट यूज करोगे न्यूमरेटर में? हमको क्या बताना है सर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो से कि हमारे पास में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करने के लिए. सो प्रेफरेंस डिविडेंड जिस प्रॉफिट में से पे किया जा रहा है वो प्रॉफिट हमारे काम का है, यानी कि ये वाला अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. अगर आप EBT लोगे तो गलत, EBIT लोगे तो गलत, क्योंकि उसमें से सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होता, इसमें से तो इंटरेस्ट भी पे होता है, टैक्स भी पे होता है. देखो, जब आप EBIT लोगे तो इसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, दोनों चारों चीज़ें पे होती है. लेकिन अगर आप अर्निंग बिफोर टैक्स लोगे तो इसमें से सिर्फ टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड पे होगा. ठीक है. लेकिन अर्निंग आफ्टर टैक्स लोगे तो इसमें से सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड पे होगा. और अगर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अवेलेबल फॉर इक्विटी लोगे तो उसमें से सिर्फ इक्विटी डिविडेंड पे होगा. सो हमारे लिए प्रेफरेंस डिविडेंड ही पे करना है, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अप्लीकेबल. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? फॉर्मूला फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज सिंपल, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड. सो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 15, प्रेफरेंस डिविडेंड 5, यानी कि 3 टाइम्स. बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि हम 3 बार प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकते हैं. तो इट्स गुड, एक्चुअली इट्स गुड कि आपके पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, आप आसानी से प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर सकते हो. तो ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. इट्स सिमिलर टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट में आपने क्या लिया था? ऐसा प्रॉफिट दिया था जिसमें से इंटरेस्ट पे करते हैं, विच इज EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से पे करते हो. तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ली न्यूमरेटर में. लास्ट पॉइंट आपका जो बचा हुआ है वो है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो. ये आपको क्या बताता है? फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो आपको ये बताता है कि अगर किसी कारणवश, ठीक है, आपके कैश फ्लोज बंद हो जाते हैं
तो आपके पास में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो। क्योंकि कैश फ्लोज अगर बंद हो गए तो आपके पास में एक लिमिटेड अमाउंट ही रहेगा जिससे आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर कर पाओगे। सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं, इसको एग्जांपल लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब इसमें मेरे को बताओ फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके पास में जो फिक्स है, पे करना ही पड़ेगा। एक तो हो गया इंटरेस्ट, सेल्स हो या नहीं हो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट, ये कॉस्ट सेल्स पे डिपेंड करती है, सेल्स नहीं है तो ये कॉस्ट भी नहीं है। डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी फिलहाल नहीं, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, ये पे थोड़ी करना पड़ता है आपको, भले ही फिक्स है लेकिन पे करना पड़ रहा है क्या किसी को, नहीं, ये तो अकाउंटिंग एंट्री है। इसके बाद टैक्स नहीं, अगर अर्निंग नहीं है तो टैक्स नहीं है। अब आती है बारी प्रेफरेंस डिविडेंड की, ये भी पे करना पड़ता है भले ही अर्निंग हो या नहीं हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन, दीज आर द फिक्स कॉस्ट। अब हमारे वाले जो टेबल है इसमें दो तरह की ही फिक्स कॉस्ट है, एक तो इंटरेस्ट और एक है प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके अलावा भी कुछ कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रेंट। किसी जगह प्रीमाइसेस अगर आपने लेके रखी है रेंट पे, तो वो जो लीज आप पे करते हो, रेंट आप पे करते हो, वो आपको फिक्स है, फिक्स चार्ज है, वो पे करना ही पड़ता है, भले आपका बिजनेस चला रहे हो आप या नहीं चला रहे हो। अगर मैंने अपना ऑफिस कहीं रखा है रेंट पे, तो मैं ऑफिस में आके रिकॉर्डिंग करूं नहीं करूं, मेरे को रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। आप अगर रह रहे हो हॉस्टल में, आप 4 दिन वो रूम को यूज करो नहीं करो, लेकिन रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट है, ये तो पे करना ही पड़ेगा। सो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है ऐसी अर्निंग्स का पता लगाना जिसमें से आप फिक्स चार्जेस पे करते हो। आप पता लगाओ कि कितनी बार आपकी अर्निंग्स फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकती है, फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, डिनोमिनेटर में फिक्स कॉस्ट लोगे। और फिक्स कॉस्ट क्या क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा अगर लीज रेंट रहा तो लीज रेंट, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपका फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अब दिक्कत एक है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने पे किया ये आफ्टर टैक्स में से पे किया था, टैक्सेस का पेमेंट होने के बाद, ये रहा टैक्सेस का पेमेंट, इसके बाद में आपने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया। और इंटरेस्ट या लीज रेंट ये बिफोर टैक्स फिगर है। अगर ये बिफोर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स है, तो ये भी बिफोर टैक्स होना बनता है, क्योंकि बेसिस सेम होना, और ऊपर में प्रॉफिट भी क्योंकि बिफोर टैक्स होगा। सो इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए आप टैक्स में से माइनस कर दो, मतलब डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स कर दो। सो जैसे मान लो 100 रुपये कमाया, 30% के हिसाब से 30 रुपये टैक्स भरा और 70 रुपये प्रॉफिट आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आफ्टर टैक्स है 70, इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, सो 1 माइनस 0.30 से डिवाइड कर दो, यानी 70 को 0.70 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा वापस, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या लेना है, न्यूमरेटर में आपको अर्निंग्स लेनी है। अर्निंग्स आप लोगे यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस नॉन कैश आइटम अगर कुछ होंगे तो वो ऐड बैक कर लो। अच्छा, प्रॉपर फॉर्मूला आपको देखना है, ये देखो, फिक्स कवरेज रेशियो इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर टैक्सेस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये लिया था, प्लस डेप्रिशिएशन। क्यों डेप्रिशिएशन ऐड बैक किया, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। इसके अलावा भी अगर कुछ नॉन कैश आइटम रहा तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूले को रिजिड मत बनाओ, याद मत करो, कॉन्सेप्ट समझो कि डेप्रिशिएशन क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि नॉन कैश आइटम था। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आया जिसके अंदर नॉन कैश आइटम है तो वो भी ऐड बैक हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखो इंटरेस्ट, ये तो बिफोर टैक्स होता है। दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन। अब रीपेमेंट ऑफ लोन एक चीज हो गई, आपको फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो प्रॉपर और फॉर्मूले के वेरिएशंस पता चलेंगे। सो इसके अंदर में आप लीज रेंट भी ऐड कर सकते हो, प्लस आप प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट भी ऐड कर सकते हो। यानी वो सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हो जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स है, मतलब सेल्स हो नहीं हो फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी है। आपको ये वाला रेशियो बताता है, दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लोज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर करते हैं सारे फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस। द आइडियल रेशियो इज ग्रेटर देन 1। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह ग्रेटर देन 1 होना ही जरूरी है कि कितना आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी बार आपका कवर कर सकता है फिक्स कॉस्ट को। तो फॉर्मूले में रिजिडिटी मत रखना कि इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स ही होता है। इट कैन बी इंटरेस्ट प्लस लीज रेंट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स ऑल्सो। सो नॉर्मल केस में आपको 3 चीज़ें रहेगी, इंटरेस्ट, लीज रेंट और प्रेफरेंस डिविडेंड रहा तो।
ये रहा आपका फॉर्मूला। अब हर केस में आपने क्या किया, ये 4 फॉर्मूले आपने देखे हैं अभी तक कवरेज रेशियो में। थोड़ा सा लॉजिक बिठाओ, कवर क्या कर रहे हो आप, ये बता रहे हो कि हमारा प्रॉफिट हर लाइबिलिटी को कितनी बार कवर करता है। तो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर में अर्निंग्स ली, यहाँ अर्निंग्स ली, यहाँ अर्निंग्स ली और यहाँ अर्निंग्स ली, यानी कि न्यूमरेटर में तो अर्निंग है ही, उसमें नॉन कैश आइटम ऐड कर दो। नॉन कैश आइटम आपने यहाँ ऐड किए, नॉन कैश आइटम आपने यहाँ ऐड किए, सिर्फ इन दो में आपने नहीं किए थे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो में। और डिनोमिनेटर में क्या लिया, डेट सर्विस कवरेज रेशो में डिनोमिनेटर में डेट सर्विस लिया, यानी कि इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो में डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस डिविडेंड लिया। फिक्स्ड कॉस्ट कवर या फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो में डिनोमिनेटर में फिक्स चार्जेस लिया। अब फिक्स चार्जेस क्या होते हैं, जो फिक्स है, बदलते नहीं है। फिक्स क्या है सर, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, वेरिएबल थोड़ी है। सर रिलीज रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, वेरिएबल थोड़ी है। सर रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया है तो लोन तो देना ही पड़ेगा। और आखिरी में आपका आता है क्या था, आखिरी में मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे, कौन सा, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि आफ्टर टैक्स था इसलिए उसको बिफोर टैक्स किया। कोई भी फिगर अगर आफ्टर टैक्स होगी तो उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दोगे। सो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही मत लिमिटेड रखना। चारों फॉर्मूले देख लिए कवरेज रेशियोज के। मैं वापस चलता हूँ आपको अपनी सही जगह दिखाने। सो आपने ये 6 फॉर्मूले कवर किए और ये 4 फॉर्मूले कवर किए। कवरेज रेशियोज आपको क्या बताते हैं सर, कवरेज रेशियोज आपको ये बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट उस लाइबिलिटी को, कौन सी लाइबिलिटी, डेट सर्विस, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड या फिक्स चार्ज को कितनी बार कवर कर सकता है। अब ये जो भी लाइबिलिटी आप ले रहे हो उसी से रिलेटेड प्रॉफिट लेना है, ये चीज़ याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिवरेज रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। लिक्विडिटी रेशियोज कितने रेशियो देखे सर, 5। लिवरेज रेशियो, लिवरेज रेशियो हमने कितने देखे सर, 10 देखे। कैसे, 6 और 4 के हिस्सों में। और ये जो आपने देखा ना, यहाँ पे क्या था, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो 6 जो देखा वो इनसे रिलेटेड देखा। और जो कवरेज रेशियो देखा, ये था इक्विटी डिविडेंड पे, ये था प्रेफरेंस डिविडेंड पे, ये था इंटरेस्ट पे, यानी इन सब पे जो हम करते हैं कॉस्ट वो। अच्छा एक और चीज़ है जो मैंने शायद बताई नहीं, हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है उसको, इसलिए अब आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो निकाला। इसी तरह से आप इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकाल सकते हो, कौन रोकेगा, निकालने को तो निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, इक्विटी डिविडेंड किस में से पे होता है। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो मैंने इतनी खिचड़ी पकाई इसमें से कौन सा प्रॉफिट है इक्विटी डिविडेंड वाला, ये ब्लू में मैं मार्किंग करता हूँ, ये वाला प्रॉफिट, इसी में से आप इक्विटी डिविडेंड पे करते हो। लेट्स से इक्विटी डिविडेंड इज 2, लेट्स से इक्विटी डिविडेंड इज 2, सो प्रॉफिट अवेलेबल इज 10, इक्विटी डिविडेंड इज 2, यानी कि इक्विटी डिविडेंड कितने टाइम आप कवर कर सकते हो, 5 बार कवर कर सकते हो। इट्स गुड। सो ये भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियोज। अगले वाले वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्टिविटी और इफ़िशियंसी परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी हो या इफ़िशियंसी हो, परफॉर्मेंस हो या टर्नओवर हो, ये रेशियोज़ क्या होते हैं। बहुत सारे रेशियोज़ है जो आने वाले इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आपको शायद समझ में आई हो, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा ये वाला जो एरिया होता है ये होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर आप लिक्विडिटी रेशियो बोलो, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर आप उसको बोलो लेवरेज रेशियोज, ठीक है। अब हम टर्नओवर रेशियोज देखेंगे, तो कहीं प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ होगा, सेल्स का, टर्नओवर का, और उसके बाद ये जो फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट बचा हुआ है ये भी यूज़ होगा। सो एक एक करके सारा एरिया हम कवर करेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और कहाँ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में मेनली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फिगर्स होते हैं जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट्स या नेट मार्जिन जो बोलते हैं हम, ये सारे प्रॉफिट रेशियोज़ निकालेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको सिलेबस में दी हुई है, जहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी अलग अलग फॉर्मूलेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बदले में, ठीक है। तो ध्यान दो कौन सी चीज़ है। अच्छा हाँ, ये एक और फार्मूला, ये एक फार्मूला देख लो,
ये भी एक सेम ही फॉर्मूला है फिक्स चार्ज कवरेज रेशो का। उसमें देखो आपने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि EBIT प्लस लीज पेमेंट ले लो। अब EBIT प्लस लीज पेमेंट मैंने आपको, हाँ ठीक है, EBIT में से लीज पेमेंट माइनस कर चुके थे इसलिए वापस ऐड बैक कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट नीचे में लिया, लीज पेमेंट नीचे में लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ 1 माइनस टैक्स जो है प्रेफरेंस डिविडेंड और इंस्टॉलमेंट पे ही लगाया, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स पेमेंट है, ये आफ्टर टैक्स जो अर्निंग्स है उसमें से माइनस हुआ है, इसलिए बिफोर टैक्स कन्वर्ट किया, जबकि लीज पेमेंट और इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स ही है बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए उसको बिफोर टैक्स में ही लिया। तो ये हो गया हमारा वो। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, कहाँ है वो, समझ नहीं आ रहा। हाँ ये चीज़ ध्यान से पढ़ो अभी, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। नोट्स क्या दिए हुए आपको, इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कुछ नोट दिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट वाली चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, सेकंड लास्ट, सॉरी। अच्छा एक चीज़ देखो, ये तो कंफर्म है कि ये चीज़ मान के चलना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ही चीज़ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक ही चीज़ है, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी एक ही चीज़ है। क्लैरिटी दी है। अब ये वाली चीज़ ना ध्यान से पढ़ो, रेशियोज शॉल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, जैसा डेटा दिया हुआ है और जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, एंड मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूले। देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या लिखा है, इट मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूले। सो कोई भी एक फॉर्मूला लेके मत चलना और ये मत बोलना कि कहीं और आपने फॉर्मूला देखा तो वो गलत होगा या मैंने जो बताया वो गलत होगा, दोनों फॉर्मूले सही हो सकते हैं। न्यूमरेटर शुड बी टेकन इन करस्पॉन्डेंस विद द डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर में आप प्रेफरेंस डिविडेंड ले रहे हो तो न्यूमरेटर में ऐसा प्रॉफिट लो जो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए अप्लीकेबल है। डिनोमिनेटर में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो ऐसा प्रॉफिट लो न्यूमरेटर में जो इंटरेस्ट के लिए अप्लीकेबल है। आई बात समझ में? हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस भी करना पड़े, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बस एक दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ लो अभी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो हाँ सर मुझे तो अब इतने सारे फॉर्मूले हो गए, याद ही नहीं हो रहा सर, क्या करूँ? अभी से इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सर के ऊपर से भी चला गया, बिंदास रहो, एक बार सारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाने दो, फिर हम देखेंगे। अब क्यों एक साथ रेशियोज़ को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम आएगा ना उसमें बहुत सारे रेशियोज कहीं ना कहीं यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक 50 में से कोई भी रैंडमली रेशियोज उठा के आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि हाँ मैं 4 रेशियोज बता दूँ उस पर क्वेश्चंस ले लूँ, फिर 4 रेशियोज बता दूँ उस पर क्वेश्चंस ले लूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है ही नहीं आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। सो एक 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 करके बस कॉन्सेप्ट समझो कि कवरेज रेशियोज क्या होता है, वो प्रॉफिट बताता है कि हमारा लाइबिलिटी कितना कवर कर रहा है, दैट्स इट। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कवरेज, सॉरी नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज़ के लिए। बाय बाय।